नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी एंड मोटिवेशन करण भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे सेल साइकिल के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए माइटोसिस यूजुअली अकर्स इन। ए माइटोसिस यूजुअली आसानी से पूर्वक पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है यूकैरियोटिक सेल्स, ऑप्शन बी है प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऑप्शन सी है मेरिस्टेम्स, ऑप्शन डी है स्पोर मदर सेल्स। तो इसका राइट आंसर पहले ही से हाईलाइट किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स ए माइटोसिस में आसानी पूर्वक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए सेल साइकिल। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेल साइकिल का सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस सही है। ऑप्शन ए है यम, G2, G1, यस, मतलब कि यम फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर G1 फेज आता है, फिर यस फेज आता है। अब ऑप्शन बी दिया है यस, G2, G1, यम, मतलब कि यस फेज आता है, फिर उसके बाद G2 फेज आता है, G1 फेज आता है, यम फेज आता है। ऑप्शन सी है G1 फेज, यस फेज, G2 फेज, यम फेज। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे, ऑप्शन डी है यम फेज, यस फेज, G1 फेज, G2 फेज, मतलब कि यम फेज पहले आता है, फिर उसके बाद यस फेज, उसके बाद यस फेज, उसके बाद G1 फेज, उसके बाद G2 फेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले G1 फेज आता है, उसके बाद यस फेज आता है, उसके बाद G2 फेज आता है, फिर उसके बाद यम फेज आता है। ठीक है, यहाँ पे यस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, डीएनए डुप्लीकेशन फेज भी बोला जाता है यस फेज को। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम डुप्लीकेटिंग सेल साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ओपिनियन। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस जो फिगर दिया है ए और बी सी करके, अब इसमें से आपको राइट आंसर टिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है G0 फेज, G1 फेज, यस फेज, G2 फेज, मतलब कि G0 फेज आता है, G1 फेज आता है, यस फेज आता है, G2 फेज आता है। फिर अगला है ऑप्शन बी G1 फेज, यस फेज, G2 फेज, G0 फेज। ऑप्शन सी है G1 फेज, G0 फेज, यस फेज, G2 फेज। ऑप्शन डी है यस फेज, G0 फेज, G1 फेज, G2 फेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहले G0 फेज आता है, फिर उसके बाद G1 फेज आता है, यस फेज आता है, फिर उसके बाद G2 फेज आता है। और G0 फेज जो है इसमें आपका G1 में डीएनए, मतलब कि डीएनए एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसमें मैच्योर होते हैं, और यस फेज में सिंथेसाइज होता है इसका। इसमें G0 फेज जो है इसमें भाग सेल साइकिल में नहीं लेता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईच सेल डिवाइड्स वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी, मतलब इसमें पूछ रहा है कि सेल डिवाइड्स कितने मिनट में होता है या कितने समय में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 90 मिनट्स, ऑप्शन बी है 9 मिनट्स, ऑप्शन सी है 24 आवर्स, ऑप्शन डी है 24 डेज। तो इसका राइट आंसर है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में सेल डिवाइड्स कर जाते हैं ईस्ट के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, ह्यूमन सेल्स इन कल्चर शो ए सेल साइकिल टू बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन ए है 42 आवर्स, ऑप्शन बी है 24 आवर्स, ऑप्शन सी है 24 मिनट्स, ऑप्शन डी है 24 सेकेंड्स। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ह्यूमन सेल्स इन कल्चर, ह्यूमन सेल का जो कल्चर है, सो ए सेल साइकिल बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली, मतलब सेल साइकिल का कल्चर, जो ह्यूमन कल्चर है सेल साइकिल में, वो कितने टाइम में या कितने घंटे में कंप्लीट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है,
विच फेज ऑक्यूपीज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल साइकिल। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच फेज ऑक्यूपीज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल साइकिल। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा है, मतलब कि अधिक मात्रा में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किस फेज में सेल साइकिल का समय बीतता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मिनिमम पूछता तो दूसरा कुछ होता, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है तो यहाँ पे इंटरफेज होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन ए है माइटोटिक फेज, ऑप्शन बी है मियोटिक फेज, ऑप्शन सी है इंटरफेज, ऑप्शन डी है यस फेज। तो यहाँ पे राइट आंसर है इंटरफेज, ऑप्शन सी। ना ही माइटोटिक फेज होगा, ना ही मियोटिक फेज होगा, ना ही यस फेज होगा। इंटरफेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताता है, सबसे ज़्यादा टाइम इंटरफेज ही बिताता है सेल साइकिल में। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस फेज ऑफ सेल साइकिल इज ए पीरियड ऑफ intense synthesis and growth in constituents 95% of the duration of cell cycle it is 95% भाग किस फेज का जो कि सेल साइकिल में अपना समय बिताता है, तो उसका राइट आंसर है इंटरफेज। इंटरफेज ही जो सबसे ज़्यादा समय, अगर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया था 6, जिसमें हमने बताया था कि इंटरफेज जो है कि सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करता है सेल साइकिल में, तो इसका भी राइट आंसर होगा इंटरफेज, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है टीलोफेज, ऑप्शन सी है प्रोफेज, ऑप्शन डी है एनाफेज। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, टीलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज तीनों नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा इंटरफेज। इसका राइट आंसर होगा इंटरफेज। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल डिवीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना होगा ना। ऑप्शन पहला दिया है, यम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल्स डिवीजन अकर्स एंड फर्स्ट फेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव यम फेज। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, इन द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लेटेस्ट फॉर ओनली अबाउट एन हावर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन पॉइंट 3 है, यम फेज कंस्टिट्यूएंट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। यम फेज बता रहा है कि यम फेज 95 ड्यूरेशन सेल साइकिल में व्यतीत करता है, तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, जो कि यहाँ पे यम फेज 95% ड्यूरेशन यहाँ पे सेल साइकिल में व्यतीत नहीं करता है, इंटरफेज करता है 95%। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में दिया है सेकेंड और थर्ड, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है फर्स्ट और थर्ड, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों दिया है, तो ये तो पहले से गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों राइट आंसर, ये दोनों राइट है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द सेल साइकिल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरफेज। ठीक है, फिर से क्वेश्चन एक बार हम रिपीट कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द सेल साइकिल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरफेज। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेल साइकिल में इंटरफेज का पार्ट कौन सा पार्ट नहीं है। तो इंटरफेज का यहाँ पे यस फेज, ये भी इंटरफेज का पार्ट है। G1 फेज, ये भी इंटरफेज का पार्ट है। G0 फेज, ये भी इंटरफेज का पार्ट ही है, लेकिन ये सेल साइकिल में भाग नहीं लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यम फेज, जो कि इंटरफेज में भाग नहीं लेता है, मतलब कि यहाँ पे नॉट लिखा है तो इंटरफेज में मतलब भाग नहीं लेता है, तो यम फेज है जो कि इंटरफेज में भाग नहीं लेता है, और तीनों ये भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए सेल साइकिल इंक्लूड्स। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सेल साइकिल में क्या इंक्लूड्स होता है, क्या क्या इंक्लूड्स है, कौन सा फेज इंक्लूड्स होता है। तो ऑप्शन ए है इंटरफेज एंड यम फेज, ऑप्शन बी है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ऑप्शन सी है G1, यस एंड G2 फेज, ऑप्शन डी है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस।
तो यहाँ पे सिंपल सा आप बता सकते हैं इंटरफेज एंड मेटा एम फेज। यहाँ पे इंटरफेज में यस फेज, G1 फेज, G2 फेज, यस फेज और J0 फेज। इंटरफेज में सभी आ जाएंगे और एम फेज अलग से होता है। तो एम फेज में आपका प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर ऑप्शन ए है राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरफेज एंड एम फेज। यहाँ पे ये तीनों के तीनों B, C, D तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज एंड टीलो फेज दिया है लेकिन इंटरफेज नहीं दिया है। यहाँ पे G1, यस एंड G2 फेज दिया है पर एम फेज नहीं दिया है। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस की बात की थी तो पहले से गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को बेल आइकन दबा देंगे तो आपके YouTube पर हमारा वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आपके वीडियो पर बता दिया जाएगा। थैंक्स ऑफ ऑल यू।